नमस्कार साथियों, मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स। आज की इस वीडियो में 18 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए थॉट है, जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं। बहुत अच्छा थॉट है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनटीपीसी निम्नलिखित में से किसके साथ संयुक्त रूप से भारत में व्यावसायिक अवसरों की खोज करेगी? किसके साथ? इसका आंसर होगा NIIF यानी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, ये दोनों अब संयुक्त रूप से भारत में व्यापार के अवसरों का पता लगाएंगे। NIIF और एनटीपीसी के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रों में निवेश अवसरों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसरचनात्मक फंड लिमिटेड यानी NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के माध्यम से कार्य करेंगे। हम चलते अगले सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस हर वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आधिकारिक रूप से किस वर्ष घोषित किया था? तो गेस कीजिए किस वर्ष घोषित किया था। इसका आंसर होगा 2009, यानी अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस नेल्सन मंडेला के सम्मान में मनाया जाता है। यह है नेल्सन मंडेला, इनके सम्मान में मनाए जाते हैं और यह 18 जुलाई को उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। यानी ये जो है इनके 18 जुलाई को इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से नवंबर 2009 में इस दिन को घोषित किया था और 18 जुलाई 2010 को पहला संयुक्त राष्ट्र मंडेला दिवस आयोजित किया गया था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा, IIT ने इस वर्ष कक्षा 12 में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों का प्रवेश मानदंड हटा दिया है? तो इसका आंसर होगा 75, यानी IIT ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT ने इस वर्ष कक्षा 12 में न्यूनतम 75% अंकों का प्रवेश मानदंड हटा दिया है। IIT के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने फैसला किया कि 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले सभी योग्य उम्मीदवार अब किसी प्राप्त अंकों के साथ 2020 में IIT में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। यानी अब उनको ज़्यादा अंकों की आवश्यकता नहीं होगी, वो कम अंकों में भी IIT में प्रवेश ले सकते हैं। हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडो को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा गेबान, यानी गेबान के राष्ट्रपति अली बोंगो ओडिम्बा ने रोज क्रिश्चियन ओसुको रापोंडा को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किसको? राज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडो को। यह है राज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा, और ये रक्षा मंत्रालय से पदोन्नत किया गया था, यानी इनको रक्षा मंत्रालय से पदोन्नत किया गया है और इन्होंने जूलियन नेगोल बेकाल की जगह ली है, जो वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन? जूलियन नेकोगे बेकाले वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने उनकी जगह ली है और वो प्रधानमंत्री जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। यानी वो 2019 में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे और अभी उनकी जगह ओसुका रापोंडो ने ले ली है, जो आपको दिख रही है। अब गेबोन की बात है तो ये मैप में गेबान, इसकी कैपिटल क्या है? लिब्रिविल है इसकी कैपिटल है, और यहाँ की करेंसी क्या है? मध्य अफ्रीकी, यानी सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक, मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बोंगो ओडिम्बा, यानी अली बोंगो ओडिंगा यहाँ पे राष्ट्रपति। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ का फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है। हम चलते हैं अगले फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को विद्युत में बदलने का फैसला किया है? तो कौन सा राज्य है? वो है उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है। इस योजना का लक्ष्य पहाड़ी राज्य में ठोस कचरे को निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। अब यहाँ पे लैंडफिल वर्ड्स आया है, यानी ये क्या होता है? लैंडफिल यानी एक बड़े गहरे छेद में दफनाने से बहुत बड़ी मात्रा में कचरे से छुटकारा पाने की विधि है। क्या?
ये लैंडफिल, यानी एक बड़े गहरे छेद में दफनाने से बहुत बड़ी मात्रा में कचरे से छुटकारा पाने की विधि है। इसकी समस्या को हल करना है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में 13 में से 10 जिले हैं। पहाड़ी राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन 900 टन कचरा उत्पन्न होता है। तो इसके निपटारे के लिए वेस्ट टू एनर्जी योजना शुरू की है। अभी उत्तराखंड ने की है, तो ये मैप में उत्तराखंड, इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून, और इसके सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अब यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है यहाँ पे। हम चलते हैं अगले 6th क्वेश्चन की ओर। तो 6th क्वेश्चन है, गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नव स्थापित 1000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? यानी गुजरात में कौन सी जगह जहाँ उद्घाटन किया है? तो वो है सूरत। यानी गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सूरत में नव स्थापित 1000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया है। नया अस्पताल सूरत सिविल अस्पताल, यानी वहाँ का अस्पताल का नेम है सूरत सिविल अस्पताल, परिसर में 15 दिनों के भीतर स्थापित किया गया है। यानी जो अस्पताल खोला गया है 15 दिनों के अंदर ही खोला गया है, और इसमें 211 आईसीयू बेड होंगे। यानी इस अस्पताल में 211 आईसीयू बेड होंगे, और ये केवल पर्याप्त बेड प्रदान नहीं करेगा, बल्कि कोविड-19 रोगियों को आधुनिक उपचार भी सुविधाएं प्रदान करेगा। कौन? ये अस्पताल। अब ये गुजरात की बात है, तो ये मैप में गुजरात, इसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर, और यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हम चलते हैं अगले 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में रणनीति पेट्रोल रिजर्व विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं अमेरिका। यानी भारत और अमेरिका ने रणनीति पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के भंडार को बढ़ाने के लिए अमेरिका में कच्चे तेल भंडार के लिए दोनों देश चर्चा के एक उन्नत चरण में हैं। यानी दोनों देश एक चर्चा करेंगे। यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और भारत के भविष्य SPR कार्यक्रम में अधिक से अधिक अमेरिकी निवेश करेगा। अब ये अमेरिका में किया गया है, तो ये मैप में अमेरिका, इसकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC, और इसकी करेंसी है डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। हम चलते हैं अगले 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को किस तारीख को शपथ दिलाई जाएगी? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 22 जुलाई। यानी राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को 22 जुलाई 2020 को शपथ दिलाई जाएगी। यानी अंतर सत्र के दौरान पहली बार सदन के कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। यानी ऐसा पहली बार होगा कि संसद का सत्र न होने के बावजूद राज्यसभा सदन में शपथ ग्रहण कराया जाएगा। और यह पुष्टि आमतौर पर सत्र के दौरान या राज्यसभा के सभापति कक्ष में होती है, यदि सदन सत्र में नहीं होता है तो। हम चलते हैं अगले 9th क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके ओंगल उप विभाग कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वोटर हीरोज अवार्ड प्राप्त किया है? तो गेस कीजिए किसने किया है? इसका आंसर होगा दक्षिण मध्य रेलवे। यानी दक्षिण मध्य रेलवे के ओंगोल सब डिवीजन कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वोटर हीरोज पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी विजयवाड़ा डिवीजन आंध्र प्रदेश के दक्षिण मध्य रेलवे के ओंगल उपमंडल कार्यालय को अप्रैल 2020 के महीने के लिए वोटर हीरोज अवार्ड में विजेता घोषित किया गया है। और यह प्रतियोगिता 1 सितंबर 2019 से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की गई थी। हम चलते हैं अगले 10th क्वेश्चन की ओर, यानी लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस जिले में स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो गेस कीजिए किस जिले में किया है? इसका आंसर होगा देहरादून। यानी उत्तराखंड में हरेला पर्व के मौके पर राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह ने, यानी वहाँ के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की याद में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले के अस्थल गांव में स्मृति वन का उद्घाटन किया है। और उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत का प्रतीक हरेला पर्व हर वर्ष 3 बार पहाड़ियों में मनाया जाता है। यानी हरेला पर्व जो ये 3 बार पहाड़ियों में
मनाया जाता है। अब ये हरेला का मतलब क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है हरा भरा दिन। क्या होता है हरेला का मीन्स हरा भरा दिन। और स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो अस्थल गांव में किया गया है। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी निम्नलिखित में से किसके साथ संयुक्त रूप से भारत में व्यावसायिक अवसरों की खोज करेगा, तो किसके साथ, ये NIIF। और सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस हर वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आधिकारिक रूप से किस वर्ष घोषित किया था, तो ये 2009 में किया था। और थर्ड क्वेश्चन है, IIT ने इस वर्ष कक्षा 12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों का प्रवेश मानदंड हटा दिया, यानी 75% का। और फोर्थ क्वेश्चन है, रोज क्रिश्चियन ओसुंका रोपांडो को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो गेबान, ये एक देश है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को विद्युत में बदलने का फैसला किया है, तो उत्तराखंड ने किया है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने नव स्थापित 1000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये किया है सूरत में। और सेवंथ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में रणनीति पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए भारत को किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं अमेरिका पर। और एट्थ क्वेश्चन है, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को किस तारीख को शपथ दिलाई जाएगी, तो ये 22 जुलाई को दिलाई जाएगी। और नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके ओंगल उप विभाग कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज अवार्ड प्राप्त किया है, तो ये दक्षिण मध्य रेलवे ने किया है। और 10th क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस जिले में स्मृति वन का उद्घाटन किया है, तो ये देहरादून में किया है। अब यहाँ पे उत्तराखंड की बात आई है, तो ये मैप में उत्तराखंड, इसकी कैपिटल क्या है, देहरादून। और यहाँ के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।